है ना, कोई और इस पर कमेंट करना चाहेगा जी? मोहिद्दीन बलोच, चेयरमैन बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। मोहतरमा, मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल जो बातें हैं, बलूचिस्तान न कभी सियासी तौर पर, न जोग्राफियाई तौर पर, न सकाफती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान की सिविलाइजेशन है जो 9,500 साल पुरानी है। पाकिस्तान की उम्र ही सिर्फ 65 साल की होगी। और जहां तक हिस्टोरिकल हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे, जहां पे जब ब्रिटिश अंपायर थी उसकी 752 रियासतें थी। 752 रियासतों में बलूचिस्तान और नेपाल की पोजीशन अलग थी। न वो इनके मफतूह थे, न उनके कानूनी थे, बल्कि चंद मुआहदात की बुनियाद पर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के हिस्से थे। जो ही इस खित्ते से बरतानिया जाने लगी तो बलूचिस्तान और नेपाल की चूंकि पोजीशन अलग थी, 4 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, मिस्टर जिन्ना जो बलूचों के वकील थे, और एक कमीशन बिठा दी गई और उन्होंने तस्लीम भी किया, और 11 अगस्त को बलूचिस्तान की आज़ादी से तस्लीम भी कर ली गई। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया 14 और 15 अगस्त को बिलतरतीब, मैं आ रहा हूं, मैं उसी फैक्ट पे आ रहा हूं। और जो हम कहते हैं कि जबरी मर्जर, बलूचिस्तान के 2 ईवान थे, ईवान बाला, ईवान ज़ीरी, दोनों ने पाकिस्तान के साथ इस बुनियाद पर मर्जर की मुखालिफत की, और इनका बुनियादी वजह यह था, वो ये कहना चाहते थे कि हम किसी भी बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई न सियासी रिश्ते है, न जोग्राफियाई रिश्ते है, न माशी रिश्ते है, न सकाफती रिश्ते है। इस बुनियाद पर दोनों ईवानों ने मुखालिफत की। 27 मार्च 1948 को बिलजबर बलोच सरजमीन को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। वो भी कुछ इस तरीके से कि बलूचिस्तान के 2 मुंतखब नुमाइंदे थे। पाकिस्तान अपने आप को एक जमहूरी रियासत कहती है, बलूचिस्तान के जो जमहूरी इदारे थे उन्होंने डिनाई किया था मर्जर से। फिर क्वेटा म्यूनिसिपल कमेटी के एक करारदाद को जवाज बनाकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। और ये भी एक तारीखी हकीकत है, बलूचों ने उस मर्जर को कभी भी तस्लीम नहीं किया है। इसकी वाज़ह मिसाल खान अब्दुल करीम खान की पहली बगावत है, जो इस मर्जर के सिर्फ 1 महीने के बाद शुरू हुई। जो बगावत फिर नवाब नौरोज खान की बगावत की शक्ल में 1973 से 1970 तक बलोच गोरिल्ला जो जंग थी,